मैं आसिफ जहांगीर साहब। मैं इनका काफ़ी दफ़ा इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ, लेकिन हर वीडियो में दोबारा से करवाता हूँ। ये DHA रियल्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और आर्म फोर्सेस की काफ़ी ज़्यादा जितनी भी सोसाइटीज़ लाहौर में लॉन्च होती हैं उनके MOU होल्डर भी अमूमन आसिफ जहांगीर साहब की फैमिली ही होती है। ठीक है। तो आज हमने बेसिकली बात करनी है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। आए आज हम आसिफ जहांगीर साहब से पूछते हैं कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर सबसे पहले हमें बताइएगा कि बेसिकली लोग कंफ्यूज होते हैं कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेजिडेंशियल। ग्रो कौन सी करती है विद टाइम? सबसे जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है वो तो कमर्शियल की होती है। बिल्कुल ठीक है। टाइम के साथ साथ सबसे ज़्यादा ग्रो जो है वो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट ही करती है। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जो कि कमर्शियल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर तो कमर्शियल आपके बजट में आ जाए तो इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। और कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट उस वक्त करनी चाहिए जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा हो या कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो, या फिर अभी उसकी लैंड बाइंग हो अब रही है। लैंड बाइंग हो रही हो या अभी वो कंस्ट्रक्शन के फेज़ में हो। जैसे फेज़ 6 में आज कमर्शियल जो है जो कि 15-15 करोड़ रुपए का, ये आज से कोई 10 साल पहले यही एक कमर्शियल 50-50 लाख रुपए का था। तो इसी तरह ही जिस तरह फेज़ 5 का कमर्शियल है या फेज़ आज 9 का जो कमर्शियल है जो कि 5-5 6-6 करोड़ रुपए का है, ये 30-40 लाख रुपए का था अगर आप पीछे चले जाते। कितने साल पहले? आज से वो 5 साल पहले 6 साल पहले इनकी कोई प्राइसेस नहीं थी। तो इसी तरह टाइम के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो ग्रो करती है वो कमर्शियल की ही प्राइस टू ग्रो करती है। तो अगर आप कमर्शियल को अफोर्ड कर सकें और कमर्शियल टाइम से पहले बाय कर सकें तो इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती। अच्छा, अगर आज कोई आर्म्ड फोर्सेस की सोसाइटी इस वक्त बन रही हो और फॉर एग्जांपल उसका एक कमर्शियल 4 मरला कमर्शियल कोई 1 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट हो, तो उसकी प्राइस फोरकास्ट करने का कोई फार्मूला अगर आपके पास है तो वो हमें बता दें। देखिए, आर्म फोर्सेस की सोसाइटीज़ में ये होता है कि वो मनी बैक गारंटी होती है। वो प्लॉट अगर आपने ले लिया, फाइल ले ली, तो आपको मिलनी मिलनी। आर्म्ड फोर्सेस जो पीछे बैकग्राउंड में खड़ी है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई बेईमानी, फ्रॉड, धोखा तो होता नहीं है। जितनी लैंड होती है उतनी वो फाइल इशू करते हैं, तो उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 100% सेव होती है। और अगर आप उसमें शुरू में ही कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर लें तो जो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले टाइम में जैसे ही उसकी लॉन्चिंग होगी वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। अगर आज वो 1 करोड़ रुपए का है तो लॉन्चिंग पे या लॉन्चिंग के बाद जैसे ही वहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो 4-5 करोड़ से कमर्शियल की प्राइस वहाँ कम नहीं होगी। वो चाहे आर्म फोर्सेज में DHA हो, वो आर्म फोर्सेज में एयरफोर्स हो, वो पाकिस्तान नेवी हो, वो फ़ज़ाइया हो, वो AWT हो, कोई भी हो। अगर उसके स्टार्ट में ही आपने वहाँ पे कमर्शियल में कम प्राइस में इन्वेस्टमेंट कर ली तो वो टाइम के साथ साथ वो बहुत अच्छा लॉन्चिंग के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि व्यूअर्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ कि आसिफ जहांगीर साहब ओन करते हैं पूरे प्लाजे को DHA फेज़ 6 मेन MD पे, इसलिए इनसे ये पूछना अप्रोप्रिएट है क्योंकि इनके पास अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपने जो यहाँ पे कमर्शियल बाय किया था वो कब किया था और उस वक्त कितने पे किया था, आज कितने पे है? ये कमर्शियल मैंने जब बिल्कुल फेज 6 बिल्कुल नया नया आया था, अभी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, अभी इसका मतलब कि मैप भी नहीं था। तो ये मैंने कमर्शियल उस टाइम बाय किया था 60 लाख रुपीज़ में, 60 लाख रुपीज़ जी में 60, जी 60 लाख रुपये, जिसकी आज जो प्राइस है जो मेरा ख्याल है कि वो 17 से 18 करोड़ रुपए 17 से 18 करोड़ रुपया 4 मरले की फोर प्राइस। मरले की प्राइस हो गई है। क्योंकि ये स्टार्ट में 60 से पहले ये 40 में भी सेल होते रहे, 30 में भी सेल होते रहे, जब मैप नहीं था, किसी को पता नहीं था कि कमर्शियल कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। ऑब्वियसली जब भी आर्म फोर्सेस पीछे होती हैं वहाँ पे सारे ऑफिसर्स को प्लॉट मिलने होते हैं, तो वो एक कमर्शियल अच्छा बनता है, अच्छा बनता है, उसका रेंटल अच्छा होता है, उसकी प्राइस अच्छी होती है। क्योंकि आपके जो प्लॉट है जो आपको मिला है, जो आपने बाई किया, वो भी किसी जनरल से बाई किया, आपके साथ वाले में भी किसी जनरल या ब्रिगेडियर साहब के अच्छा, प्लॉट ये है। सिर्फ जनरल ब्रिगेडियर्स को पहले लॉट होते हैं? जी बिल्कुल, उसके बाद सिविलियंस जो हैं वो उन्हीं से बाय उन्हीं से करते बाय हैं। करते तो आपने किस सन में बाय किया था 60 लाख रुपीस का, ताकि लोग थोड़ी फोरकास्ट ना हैं। ये 6 लाख रुपीज़ का मैंने बाय किया था 2007 में। 2007 मतलब अभी 13 ईयर्स में आप खुद देख लें 60 लाख रुपीस की चीज़
17-18 करोड़ रुपए की हो चुकी है। तो आप खुद फोरकास्ट बना सकते हैं कि कैसे कैसे ये ग्रो करती है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइएगा कि आमतौर पे लोग जो हैं, आप हमारी वीडियो जो देख रहे हैं, वो समझेंगे कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी यही ट्रेंड रहेगा। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में ना रिस्क बहुत होता है। एक रिस्क फैक्टर ये है कि फॉर एग्जांपल कि वो उनके पास उतनी लैंड नहीं होती जितनी वो फाइल्स मार्केट में सेल कर देते हैं, इशू कर देते हैं। तो वो बड़ा एक डेंजरस काम होता है कि वो फाइल्स ज़्यादा हैं, प्लॉट की अवेलेबिलिटी कम है। फिर उसके बाद जो प्राइवेट हाउसिंग सेटिंग में जो सबसे बड़ा इशू होता है वो आफ्टर सेल सर्विस, मतलब उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। अगर वो उसका ऑनर की डेथ हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद उसको जो नए आने वाले ऑनर है उसको कैसे लेके चलते कैसे हैं, लेके चलेंगे? ये उसमें बड़ी एक प्रॉब्लम आती है। जो दूसरे जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें तो एक आता है एडमिनिस्ट्रेटर, वो चला जाता है, नया आता है। अगर कोई एक ख़राब भी आ गया तो मैक्सिमम आपके 2 साल ज़ाया होंगे, 2 साल बाद फिर कोई नया आ जाएगा और उसको ठीक कर देगा। तो इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता। तो इसलिए जब भी जाएँ, आर्म फोर्सेस की सोसाइटी में जाएँ और स्टार्ट में जाएँ और कमर्शियल में जाएँ, जो कि अभी लॉन्च होनी है, लॉन्चिंग से पहले जाएँ। कोई रिस्क नहीं है, पीछे आर्म फोर्सेस होती हैं, आपका पैसा सिक्योर होता है, आपकी फाइल सिक्योर होती है, आपका प्लॉट सिक्योर होता है। और कमर्शियल में जाएँ, रेजिडेंशियल से पहले जाएँ, और रेजिडेंशियल की प्राइस के बराबर में ही उस टाइम पे कमर्शियल की प्राइस होती है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रेजिडेंशियल की प्राइस से 4-5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इस वक्त 20 लाख रुपए का या 22 लाख रुपए का कहीं पे 5 मरले मिल रहा हो आर्म फोर्सेस में और 1 करोड़ रुपए का कमर्शियल मिल रहा हो, तो 5 साल बाद कमर्शियल की क्या प्राइस रहेगी और रेजिडेंशियल की क्या प्राइस रहेगी? कमर्शियल की 4 से 5 करोड़ रुपए होगी जैसे ही उसकी लॉन्चिंग होगी और वहाँ पे काम स्टार्ट होगा ऑन ग्राउंड। मिनिमम प्राइस 5 करोड़ से कम नहीं होगी। और जो 5 मरले है वो 75 से कम नहीं होगा, 75 से कम किसी सूरत प्राइस नहीं। मतलब उसने तीन गुना ग्रो किया है और उसने ऑलमोस्ट कोई 5 to 6 टाइम ग्रो किया। बिल्कुल ऐसे ही डबल कमर्शियल ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है व्यूअर्स, ये थी आपको कमर्शियल या रेजिडेंशियल में कौन सा बाय करना चाहिए। आपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बाय करना है, लेकिन 75 लाख रुपए का 5 मरले जो आप 3 साल बाद बाय करेंगे, आज उतने में ही थोड़े से पैसे डाल के आप कमर्शियल भी बाय कर सकते हैं किसी भी ऐसी आर्म फोर्सेस की सोसाइटी में जो सूनर और लेटर लॉन्च हो रही है। थैंक यू सो मच आसिफ जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। जायदाद.com.pk से सैयद वकास।